बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। आकाश आनंद अपने भाषणों के जरिए बीएसपी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आती है 7 मई की तारीख और बीच चुनाव में बुआ मायावती का फैसला हर किसी को चौंका देता है। मायावती ने न सिर्फ भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था, बल्कि उत्तराधिकारी घोषित करने वाला फैसला भी वापस ले लिया था। दलील ये थी कि आकाश आनंद अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके। मायावती के इस फैसले को आकाश आनंद ने सिर माथे पर रखा। चुनाव प्रचार से दूर हो गए और नतीजे आए तो देश भर में चुनाव लड़ने वाले बीएसपी का कहीं खाता तक नहीं खुला। यूपी में भी बीएसपी का हाथी औंधे मुंह गिर गया। यूपी के चुनावी नतीजे मायावती और बीएसपी के लिए संकेत थे कि कुछ नया नहीं किया तो जो बचा हुआ वोट बैंक है वो भी करवट ले सकता है। आनंद फानन में 23 जून को प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में मायावती के पीछे पीछे चलते हुए आकाश आनंद नजर आए। मायावती कुर्सी पर बैठी तो आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छुए। माया ने आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा और ये साफ हो गया कि मायावती ने अपना फैसला अब बदल दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद अब बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी संभालेंगे। अब कुछ सवाल है। जो आकाश आनंद मायावती की नजरों में अपरिपक्व थे, वो 1.5 महीने में ही आखिर कैसे परिपक्व हो गए? इशारों में विरोधी कह रहे हैं कि मायावती ने पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पर काम किया। आकाश आनंद जी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है दबके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा। उनकी क्या रणनीति है, क्या तय करती हैं, सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। हमें इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जहां तक आकाश आनंद जी की बात है, मैं जानता हूं कि वो बहुत होनहार युवा नेता है, तो इससे मेरे हिसाब से आने वाले समय में कुमारी बहन मायावती जी को या बीएसपी को फायदा ही होगा। आकाश आनंद को लेकर मायावती ने फैसला क्यों बदला, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं आम हैं। एक चर्चा ये भी है कि नगीना से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर दलित समाज के बीच तेजी से युवा नेता के बतौर लोकप्रिय हो रहे, जिन पर आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार के दिनों में तीखा हमला बोला था। हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है, फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। एक बार फिर आकाश आनंद इसी तेवर में दिखाई देंगे। पार्टी ने पंजाब विधानसभा के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें मायावती के बाद दूसरे नंबर पर अब आकाश आनंद का ही नाम है।